हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो आप लोग अच्छे से तैयारी चल रहा होगा बच्चों सैम्पल पेपर्स का जो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। चैप्टर फर्स्ट का हमने ऑलरेडी आपको बना दिया है बच्चों, सेकंड चैप्टर का भी हो गया है, थर्ड चैप्टर का भी हो गया, फोर्थ चैप्टर का भी हो गया। तो आज हम कवर करेंगे चैप्टर फिफ्थ के सैम्पल पेपर को, राइट। तो चलिए डिटेल समझते हैं बच्चों कि क्या है। देखो इसमें पैटर्न आपको पता है, हमें सभी वीडियो में आपको बताया कि सैम्पल पेपर में हम एमसीक्यूज क्वेश्चन ले रहे हैं, फिलअप्स क्वेश्चंस ले रहे हैं और 2 मार्क्स से क्वेश्चंस है एंड 3 मार्क के क्वेश्चंस है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है बच्चों 14 है और टोटल मार्क्स जो है 25 है। अगर ये सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से कर लेते हैं तो आपको जो है बच्चों 25 मार्क्स मिलेंगे, राइट। तो चलिए क्वेश्चन को समझते हैं कि कैसे क्वेश्चन आपके लिए सेट हुआ है और ऐसे ही आपको टेस्ट पेपर में सेट करते हैं आपके स्कूल्स में। सो डेसिमल्स विद द सेम नंबर्स ऑफ डेसिमल प्लेसेस आर। देखो यहाँ पे एक हमने डेफिनेशन को बनाया है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। क्या कह रहा है कि डेसिमल जो डेसिमल्स होता है विद द सेम नंबर ऑफ द डेसिमल प्लेसेस आर कॉल्ड, क्या कहलाता है। यानी सेम अगर डेसिमल प्लेसेस होते हैं तो क्या कहलाता है, लाइक डेसिमल या अनलाइक डेसिमल्स। तो दोनों में से कोई एक करेक्ट है बच्चों, तो आपको आंसर देना है, ठीक है ना। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखिए, क्या है, एनी डेसिमल्स नंबर सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इटसेल्फ। कोई भी डेसिमल नंबर खुद से अगर सब्ट्रैक्ट होता है तो उसका डिफरेंस क्या आता है, ये हमसे पूछ रहा है। 0 होगा या 1 होगा, ये आपको बताना है, क्लियर। चलिए थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में देखो कह रहा है द ऑर्डर ऑफ डेसिमल नंबर कैन बी चेंज्ड। मतलब डेसिमल नंबर का जब ऑर्डर चेंज करते हैं मल्टीप्लिकेशन के केसेस में तो उनका जो रिजल्ट आता है, दैट मीन्स उनका जो प्रोडक्ट होता है क्या होता है, रिमेन द डैश। चेंज होगा या सेम होगा या डिफरेंट होगा, तीनों में से कोई एक करेक्ट ऑप्शन है तो आपको जो लग रहा है आप उनको करेक्ट कर सकते हैं, राइट। या फिर आप उनको इन सभी वीडियो का सॉल्यूशन चाहिए तो सॉल्यूशन भी मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा। पहले मैं सभी चैप्टर के सैम्पल पेपर आपको करवाऊंगा, उसके बाद मैं सॉल्यूशन भी करवाऊंगा। और रिसेंटली में अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए बच्चों तो आप चैनल पे विजिट करके क्लास 5 के जो मैथ्स के जो प्लेलिस्ट बनी हुई है वहां पे अगर वो प्लेलिस्ट कवर कर लेते हैं तो आपको ये सारे सैम्पल पेपर अच्छे से सॉल्व हो जाएगा और विद कॉन्सेप्ट, क्योंकि उसमें वहां पे मैंने कॉन्सेप्ट भी कवर करवाया आपको, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 7.2 मल्टीप्लीकेशन 9 इज। अच्छा यहां पे कह रहे हैं कि 7.2 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा। ये 3 आपके वैल्यूज दे रखे हैं, तीनों में से कोई एक करेक्ट है तो आपको आंसर ढूंढना है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या कह रहा है आपके पास, फिल इन द मिसिंग डिवाइजर, राइट। अब क्या है कि यहाँ पे देखो ये बॉक्स में एक खाली है, यहाँ पे क्या नंबर आप रखेंगे जिससे आप इसमें डिवाइड करेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा 7.26। क्लियर, समझ आया कि नहीं। तो आप यहाँ पे ये 3 ऑप्शन है, तीनों में से कौन से डिजिट आप यहाँ पे रखेंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। आई होप आपको अच्छे से क्वेश्चन क्लियर आ रहा होगा समझ में, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। फाइंड द क्वेसेंट। क्वेसेंट क्या होता है बच्चों, आपको पता है, जब आप किसी नंबर में डिवाइड करते हैं और कितने टाइम्स में लगाते हैं वो नंबर जो आता है ना वो आपका क्वेसेंट होता है। तो अब यहाँ पे देखिए 5 से इस नंबर में अगर आप डिवाइड करेंगे, राइट, तो क्या इनके क्वेसेंट आएगा, वो आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन दे रखे हैं। आपको 3 में से कोई एक करेक्ट है जो आपको उनके आंसर्स देने हैं। समझ रहे हो बातों को, वेरी गुड। चलिए तो अगर 1 to 6 क्वेश्चन आपके कवर हो जाते हैं अच्छे से तो आपको 6 मार्क मिलेंगे और 7 से लेकर के जो 11 तक के क्वेश्चन है ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन है ना। चलिए देखो क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है सब्ट्रैक्ट 9.456 फ्रॉम 10। मतलब 10 में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा ये आपको बताना है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 296.125 एंड 300। यहां पे भी बच्चों डिफरेंस ही कह रहा है, सब्ट्रैक्ट ही कह रहा है। डिफरेंस सब्ट्रैक्ट ये सब एक ही वर्ड है बट वर्डिंग थोड़ी सी अंतर है। तो कह रहा है कि 300 में से इसको अगर आप डिफरेंस करोगे
सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या रिजल्ट आएगा वो आपको बताना है। ये सब कर लेंगे आप। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि प्लेस वैल्यू ऑफ द कलर डिजिट। बच्चों कलर्स, ये मैंने इसको जो डार्क कर दिया ना, दिस इज कलर लेटर। ये जो है कलर डिजिट है, इस डिजिट को आपको प्लेस बताना है, इनके प्लेस वैल्यू बताना है। प्लेस वैल्यू क्या होता है आपको पता है, डिटेल मैंने बताया है कि जिस प्लेसेस पे वो रहता है, यानी वंस पे है, टेंस पे, हंड्रेड्स पे, उसकी वैल्यू लिखना पड़ता है ना। यहाँ पे 8 है तो उसके अकॉर्डिंग आप समझ पा रहे होंगे। क्लियर, इसमें 8 कलर डिजिट है। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया अच्छे से। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है बच्चों कि राइट द डेसिमल ऑफ। अब यहाँ पे देखो डेसिमल में बनाना है, ये आपको फ्रैक्शन में दिया हुआ है, इससे डिवाइड करके इनका डेसिमल में लिखना है। यहाँ पे भी बी में आपको दे रखा है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। क्लियर, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए कह रहे राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है बच्चों, ये आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है, इनको एक्सपेंड करना। एक्सपेंड मतलब क्या होता है, फैलाना, फैलाना है इनको। कैसे कैसे ये बना है वो आपको लिखना है फॉर्म करके। ओके चलिए अब देखो यहाँ 11 तक जो बच्चों ये 2 मार्क्स से क्वेश्चन थे। अगर यहाँ तक आप कर पाते हैं 7 से लेके 11 तक का तो 2 मार्क्स मिलेगा। ओके अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहे हैं अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है आपको अच्छे से पता है, बड़ा से छोटा, यानी स्मॉल बिग टू क्या होता है बच्चों, स्मॉल। और असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, स्मॉल टू बिग होता है, ये आपको अच्छे से पता है। वेरी गुड। आपको यहाँ पे डिजिट ए दे रखे हैं, बी पार्ट है। ए पार्ट करेंगे तो 1.5 मार्क्स मिलेगा, बी पार्ट करेंगे तो आपको 1.5 मिलेगा। दोनों कर लेते हैं तो 3 मार्क्स मिलेगा। क्लियर, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए कह रहा है आदित्य अबाउट 3.4 किलोग्राम्स ऑफ कॉफी। ठीक है, आदित्य जो है बच्चों वो 3.4 किलोग्राम्स कॉफी परचेज किया। राइट, कोस्ट जो है 6.95 पर किलो, मतलब 1 किलो का जो कोस्ट है ना वो 6.95 रुपीज है। तो उनको 3.4 केजी का कितना कोस्ट पे करना पड़ेगा। सो हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड ऑन द कॉफी। तो वो कॉफी पे कितने पैसे स्पेंड किए, मतलब खर्च किए, ये आपको बताना है। कैसे करेंगे आपको पता है, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, रिजल्ट आ जाएगा। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 14 कर लेते हैं। हिंट्स आपको दे रहा हूं, आपको ये करना है सॉल्व अच्छे से। ओके सो इफ 1 इंच इज इक्विवेलेंट टू 3.54 सेंटीमीटर। अच्छा देखो ये क्वेश्चन आपको याद भी रख लेना है कि 1 इंच में कितने सेंटीमीटर्स होते हैं। तो 1 इंच में बच्चों 2.54 सेंटीमीटर्स होता है। देन हाउ मेनी इंचेस आर देयर इन 20.8 सेंटीमीटर। अच्छा देखो 1 इंच में यानी 1 इंच में इतना सेंटीमीटर होता है, तो हमसे पूछ रहा है 20.8 सेंटीमीटर में कितने इंच होगा। समझ रहे बात को कि 1 इंच में इतना सेंटीमीटर है तो इतने सेंटीमीटर में कितने इंच होगा। वी नीड टू डिवाइड। क्या करेंगे आप यहाँ पे 20.8 सेंटीमीटर में 2.54 से डिवाइड कर देंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा और आपके इंचेस आ जाएंगे। ओके आई होप ये सभी बातें आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा, क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा, है ना। तो आप इन सभी क्वेश्चन को बच्चों अब करना स्टार्ट करो और अच्छे से प्रैक्टिस करो। और इनकी सॉल्यूशन भी चाहिए तो बहुत जल्दी बच्चों सॉल्यूशन भी मैं आपके लिए लेके आऊंगा। तो तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।